ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पूना से जलिंदर तुलसीराम जी का है। सुंदर प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि शरणागति का अचूक आचरण क्या है। किसको कहते हैं शरणागति का अचूक आचरण, अथवा तो कैसे होता है अचूक आचरण। तो देखो प्रभु जी, गीता जी में श्री भगवान ने एक उपाय बताया हुआ है। उपाय क्या कह लो कि पूरे गीता जी का सारभूत यह श्लोक है। इस एक ही श्लोक में पूरे गीता जी में भगवान ने जितना उपदेश दिया है उसका निचोड़ आ गया। वह श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। उसमें भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दे, अथवा तो सभी धर्मों को छोड़कर। तो क्या भगवान हमें अधर्मी बनाना चाहते हैं? नहीं। सर्वधर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की ही शरण में आ जा। तो क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यः, मैं तुम्हें सभी पाप और पाप का परिणाम ताप, सभी पाप ताप से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ। और कैसे शरणागत? मुझ अकेले के, माम एकम, मेरे अकेले के शरणागत हो जाओ, मैं के शरणागत हो जाओ। और कैसे? सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर। अच्छा, ये धर्म क्या है? धर्म छोड़ देना माने अधर्मी बन जाने की बात नहीं है। एक तो है धर्म का पालन करना, दूसरा है धर्म को छोड़ना, और तीसरा है अधर्म का आचरण करना। तो धर्म और अधर्म के बीच वाली जो रेखा है, डिवाइडर रेखा, यहां पर रुकने को भगवान कहते हैं। न तो हमें कोई धर्म निभाना है, न तो हमें कोई अधर्म करना है। यहां धर्म का अर्थ एक ये भी है कर्तव्य कर्म, अथवा तो एक और भी अर्थ है अपनी भूमिका अदा करना। हमें भगवान ने जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संस्कार के साथ भेजा है, वहां का कोई एक हमारा रोल है। जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष से ब्याह करती है तो फिर उसका पत्नी का एक रोल होता है। फिर धीरे धीरे वह माँ बनती है, बच्चे को पैदा करती है तो माँ का एक रोल होता है। फिर अपने घर में अगर सास ससुर है तो बहू का रोल होता है। अगर उस घर में कोई एक देवर या ननद है तो भाभी का रोल होता है। अगर वही स्त्री कहीं बाहर कोई किसी स्कूल में समझ लो टीचर है तो वहाँ पर शिक्षिका का रोल होता है उसका। उसी स्त्री के अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उसके लिए पड़ोसन का रोल है। वही स्त्री जब सब्जी मंडी जाती है सब्जी खरीदने के लिए तो वहाँ पर वो सब्जी वाले के लिए ग्राहक का रोल अदा करती है। फिर वहाँ से टैक्सी में या रिक्शा में बैठकर घर को आती है तो रिक्शा वाले के लिए वह पैसेंजर का रोल अदा करती है। देखो, ये सब हमारे रोल है, ये सब रोल ही हमारे धर्म है। धर्म रोल को क्यों कहेंगे? क्योंकि जिस रोल में हम हैं उस रोल को हमें ठीक से निभाना ही धर्म है। पत्नी है तो पत्नी का क्या धर्म होता है? पत्नी का जो भी धर्म हमारे शास्त्र में कहा गया है, हमारे समाज में मान्य किया गया है, वो हमें निभाना है। पैसेंजर का क्या रोल है? रिक्शा में जा रहे हैं तो पैसेंजर का क्या रोल है कि भाई पैसेंजर पैसेंजर की तरह रहे,
अगर वह अंदर बैठा बैठा नाचने कूदने लगे या उसकी सीटें वीटें फाड़ने लगे तो ये तो अधर्म हो जाएगा। पैसेंजर का रोल है कि जहाँ पर बैठा है ठीक से बैठे, आराम से बैठे, कंफर्टेबल बैठे और ये समझे कि ये हमें एक साधन मिला है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का, ये हमारी मालकियत नहीं है, हम इसके मालिक नहीं है। तो ये समझकर, ये सोचकर और रिक्शा वाले के साथ ठीक से बिहेव करें। चलो भाई रिक्शा वाले भैया, हमें यहाँ तक छोड़ दो, कितना किराया लोगे ये तय कर। तो हर एक भूमिका का रोल होता है। भगवान कहते हैं उन सभी रोल को, उन सभी धर्मों को तू छोड़ दे। तो छोड़कर क्या मैं अधर्मी हो जाऊं? तो कहा नहीं, बीच में एक रास्ता है। माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आ जा, माने हर कण में, कण कण में परमात्मा बसा हुआ है। तू वहां पर रिक्शा वाले को मत देख, मुझ परमात्मा को देख कि परमात्मा इस रूप में यह अभिनय कर रहा है। पति को पति के रूप में मत देख, परमात्मा पति के रूप में यह रोल अदा कर रहा है। तो मुझे उस परमात्मा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पड़ोसी के रूप में पड़ोसी को मत देखो, पड़ोसी परमात्मा ही पड़ोसी के रूप में हमारे आसपास अभिनय कर रहा है, खेल रहा है। तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब समझ लो कि दो मित्र है, पक्के मित्र है, एक को ठेस लगती है तो दूसरे को पीड़ा होती है, इतने एक दूसरे से जुड़े हुए, स्नेह गांठ से बंधे हुए मित्र है। अब एक नाटक करने की बात आई तो एक ने राम का रोल लिया, एक ने रावण का रोल लिया। अब दोनों युद्ध कर रहे हैं स्टेज पर। तो दोनों अंदर से तो जानते हैं कि सामने वाला तो मेरा परम मित्र है, लेकिन वो अपनी जो भी भूमिका है वो ठीक से निभाएगा। अगर रावण है तो राम को तिरस्कृत भी करेगा, उसके ऊपर हमला भी करेगा। अगर राम है तो राम होकर वह रावण को ललकारेगा, उसको उसका वध भी करेगा, लेकिन अंदर से जानता है कि ये जो रावण बना हुआ है वह मेरा परम मित्र है। मुझे जरा ठेस भी पहुंचेगी तो पीड़ा उसको होगी। वह उसके ऊपर हमला करता है, मारता भी है, लेकिन मार नहीं डालता, मारने का अभिनय करता है। बस उसी तरह हमें भी हमारे प्रियतम परमात्मा को हर जगह, हर रोल में देखना है। अगर ये देखना हमें आ जाए, हो गई शरणागति महाराज। माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आ जाओ। बस मैं ही मैं हूं, मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। यह बात दृढ़ता से मन में बिठा लो। और शास्त्र भी कहता है, हमारी कल्पना नहीं है, ये कोई हम्बग बात नहीं है। शास्त्र भी कहता है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा अद्वितीयम, एक और एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म जिसमें दूसरा है नहीं, हो नहीं सकता, होगा भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं, ऐसा एक सत्य परमात्मा ही था और था ही था, मात्र कुछ करता धरता नहीं था। अब उसी ने तस्मात् एतस्मात् आत्मना आकाश संभूत, उस आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सत्य स्वरूप चैतन्य ने आकाश का वेश धारण किया, आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। आकाशाद वायु, आकाश के रूप में रहा हुआ परमात्मा ही वायु बना, वायु के रूप में रहा हुआ परमात्मा अग्नि बना, अग्नि के रूप में रहा हुआ परमात्मा जल बना, जल के रूप में रहा हुआ परमात्मा पृथ्वी बना, मिट्टी बना, पृथ्वी के रूप में रहा हुआ परमात्मा अन्न बना, और अन्न से हमारे सब शरीर, सब वस्तुएं बनी। मतलब मिट्टी से ही सब बना हुआ है। मिट्टी में ही धातु पैदा होती है, धातु की कोई वस्तु है, अधातु की वस्तु है, प्रवाही की वस्तु है, सब उसी में। तो सब परमात्मा ही तो परमात्मा है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो हो गई शरणागति। और अगर ये मानते हैं कि उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, तो अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर कौन किसकी शरण जाएगा? शरण ही है। अचूक आचरण इस तरह से हो सकता है। एक बात और, आपने यहाँ लिखा है अचूक आचरण। अगर आचरण एक होता है करना, एक होता है होना। अगर आचरण हमें करना है तो द्वैत भाव है, वह हो नहीं सकता। जो किया है वो कभी ना किया भी हो जाएगा। और एक है होना, तो होना अगर होने दिया जाए तो फिर ये अचूक ही हो गया। एक महात्मा थे, स्वामी शरणानंद जी, व्रज में थे शायद, और
प्रज्ञा चक्षु थे, दोनों आंखों से, अंध से, दिखता नहीं था। 6-7 साल की उम्र में उसकी आंखें चली गई थी। उसने एक बहुत सुंदर वाक्य इस अचूक शरणागति के लिए कहा है। क्या कहा है उसने? कहा है कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें सावधान रहे। क्या सावधानी रखनी है? कि मैं कर रहा हूं ऐसा भाव ना आने पाए, मेरे लिए कर रहा हूं ऐसा भाव ना आने पाए, मुझसे हो रहा है ये भाव ना आने पाए। परमात्मा मुझे प्रेरणा देकर मेरे अंदर बैठकर परमात्मा मुझसे करवा रहा है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, तू तो निमित्त मात्र बन जा, बाकी सब काम तो मुझे ही करना कराना है। तो जो करता है वह परमात्मा है, जिसके साथ करता है वह परमात्मा है, जो हो रहा है वह परमात्मा है। कहीं मैं न घुस जाए उसमें, यह सावधानी रखनी है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। और जो भी हो रहा है बस ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, उसमें अप्रसन्न होने की क्या बात है। भला हुआ बुरा हुआ, जो भी हुआ उसने किया है तो हमें लगता है कि बुरा हुआ, लेकिन उसी में कल्याण होगा, किसको पता, उसी को तो सब पता रहता है। तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, यही है अचूक शरणागति का अचूक आचरण। या तो कह लो माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मा शुच। चिंता मत कर, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर मैं माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा की शरण में आ जा। माने सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है, उसी के लिए मैं जो कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। अपना रोल ठीक से निभाना, भगवान का भक्त के रूप में, भगवान का शरणागत के रूप में अपना रोल निभाना है। बस एक ही रोल स्वीकार कर लो भगवान की शरणागति का, बाकी सब अपने आप होते रहेंगे। तो फिर ये अचूक आचरण हो सकता है। हमें लगता है शरणागति ही सबसे बड़ी चीज़ है महाराज। वैसे भी हम क्या कर लेंगे, हमसे होने वाला क्या है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते होते तो अब कुछ करना बाकी रह गया होता क्या? जो हो रहा है उसी की योजना के अनुसार, उसी की इच्छा के अनुसार, उसी की आज्ञा के अनुसार हो रहा है। उसी की प्रेरणा से और उसी के भय से सूर्य चलता है, अग्नि तपती है, मृत्यु भी उसी के भय से दौड़ता है। ऐसा कठोपनिषद में और कई उपनिषदों में, कई ग्रंथों में कहा गया है। भय से माने उसी की प्रेरणा से, उसी की इच्छा से, उसी की आज्ञा से, उसकी योजना के अनुसार अगर हम अपने आप को चलाए नहीं, चलने दे, चल तो रहा है, हम रोक रहे हैं उसमें अपना मैं घुसेड़ कर। अगर हम जो भी हो रहा है उसको होने दे, चलने दे, शुभ की बात है, अशुभ की बात नहीं। अशुभ तो हमारी वासना के कारण होता है, जो भी शुभ हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा योजना के अनुसार होता है, उसको होने दे। तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न रहे तो शरणागति का अचूक आचरण हो सकता है। हमें लगता है तुलसीराम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।